अरावली की पहाड़ियां, इन दिनों इसकी चर्चा खूब हो रही है। अरावली बचाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूब हल्ला मचा है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है और अचानक इसकी बात क्यों हो रही है, और क्या वाकई में अरावली को खतरा है, और अगर अरावली को खतरा है तो इससे हमारा क्या, हमें क्या होगा। तमाम बातों पर विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे। अरावली के पर्वत दुनिया में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये 670 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा से लेकर ये दिल्ली तक फैली हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई। कहा गया कि इन पर्वतों के पास लगातार खनन हो रहा है। खनन होने से अरावली खतरे में है, ये मिट जाएगी और इससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा। दरअसल बीते 4 दशक में यहां से पत्थर और रेत का खनन बढ़ा है। अब आलम यह है कि अरावली के खनन की वजह से वायु प्रदूषण, आसपास के राज्यों में एक्यूआई खराब हो रही है, आसपास के भूजल पर फर्क पड़ रहा है। अब यह खनन क्यों हो रहा है, यह भी समझिए। यह रेंज चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का स्रोत भी है। इसमें बालू के पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट का बड़ा भंडार है। इसके अलावा लेड, जिंक, कॉपर, सोना और टंगस्टन जैसे खनिज भी इस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। और यही वजह है कि अरावली का दोहन सालों से हो रहा है और लगातार यहां खनन हो रहा है। इसको रोकने के लिए कई बार काम हुए। साल 1990 में नियम लाया गया कि अरावली में खनन नहीं होगा। हालांकि कुछ खास प्रोजेक्ट में इसकी छूट रहेगी। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में खनन पर रोक लगा दी। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अरावली रेंज में खनन पर रोक लगा दी। परीक्षण के लिए केंद्रीय समिति को निर्देश भी दिया गया कि आप जाइए अरावली का परीक्षण कीजिए। तो जून 2025 में केंद्रीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि अरावली में खनन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पाया कि राज्यों ने अरावली को लेकर अपने अपने अलग अलग परिभाषाएं गढ़ रखी थी। कोई अरावली किसी इलाके को मानता था, किसी इलाके को नहीं मानता था। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी 20 नवंबर को एक फैसला दिया। सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वत का श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। बस क्या था, इसी निर्णय पर विवाद है। यानी जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से कम होगी उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। फिर वहां खनन शुरू हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं। गुरुग्राम से लेकर राजस्थान तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अरावली को बचाना है, ऐसे मुहिम चलाए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अरावली नहीं बचेगी तो दिल्ली कैसे बचेगी। बता दें कि अरावली पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल और पूर्वी मैदानों के बीच एक प्राकृतिक रुकावट का काम करती है, जो पश्चिम से आने वाली लू और धूल भरी आंधियों को काफी हद तक रोकती है और धीमा करती है, जिससे राजस्थान के पूर्वी भाग, हरियाणा और दिल्ली में इन हवाओं का असर कम होता है। जलवायु को संतुलित रखने में अरावली पर्वतमाला की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। ये देश के उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, भूजल रिचार्ज और हवा को साफ रखने का काम करती है। अरावली को दिल्ली का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है, जो शहर को थार की गर्म हवाओं से बचाता है। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक ग्रीन शील्ड का काम करती है, जो PM 2.5 के कणों को सोख लेती है, धूल भरी आंधियों को रोकती है। अगर ये नहीं रहे तो दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ेगी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली की छोटी पहाड़ियां और प्राकृतिक संरचनाएं संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। जिसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि बड़े पैमाने पर खनन और निर्माण गतिविधियों का रास्ता खुल जाएगा, जिसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। लोगों का ये डर सच कैसे साबित हो सकता है, अब ये भी समझ लीजिए। राजस्थान के 15 जिलों में 20 मीटर से ऊंची 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 यानी कि 8.7% है। इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर आंदोलन चला रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बहरहाल जो भी हो, राजनीति का मुद्दा अलग है, लेकिन अरावली का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ज्यादा ताकत मिल जाती है। यानी जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, अब उसे राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। तो खतरा फैसले में नहीं है, उसके इस्तेमाल में है। अगर जमीनी रिकॉर्ड बदले गए
पर्यावरण आकलन को नजरअंदाज किया गया और विकास के नाम पर ढील दी गई तो असर साफ होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली होगी, भूजल और नीचे होगा, गर्मी और भी ज्यादा बेरहम होगी। और यहीं से डर पैदा होता है कि कहीं इसी रास्ते से अरावली धीरे धीरे खोखली न हो जाए, जिसका बुरा असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ना लाजिमी है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।